यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। चुनावों से पहले बंगाल में संघ एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगले 1 साल तक संघ के स्वयंसेवकों को दोगुनी शक्ति से सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया है। जहां आरएसएस की स्थिति कमजोर है, वहां पर और मजबूत होने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। संघ का फोकस हिंदू एकजुटता पर है। टीएमसी के लिए संघ की चुनौती इसलिए बड़ी होती दिख रही है क्योंकि बंगाल में पहले के मुकाबले बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 3 सीट से छलांग मारकर सीधे 77 पर पहुंच गई थी, यानी लगभग 25 गुना से ज्यादा का जंप। बीजेपी मानती है कि बंगाल में उसकी परफॉर्मेंस पिछली बार के आसपास भी रही तो बहुमत का 147 सीटों का आंकड़ा छूना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संघ की सक्रियता इस लक्ष्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में ठीक वैसी होगी जैसे दिल्ली में केजरीवाल के लिए थी। तो ऐसे में अगर 2026 में बंगाल में सत्ता पलट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ और भी है जो दीदी के लिए 2026 को लेकर कोई अच्छी खबर तो फिलहाल नहीं सुना रहा, और ये है टीएमसी के भीतर बुआ और भतीजे के बीच बढ़ती खींचतान। कहा यह जा रहा है कि ये खींचतान अब पार्टी के भीतर एक बड़ी दरार के रूप में बदल चुकी है। आरजी का रेप एंड मर्डर केस के बाद से टीएमसी के भीतर ममता और अभिषेक गुट शीत युद्ध के दौर में हैं, जो बताते हैं कि टीएमसी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। ममता गुट अभिषेक गुट के बीच खींचतान मची हुई है। जनवरी में शांतनु सेन को पार्टी से निकाला गया। आरजी कर मामले में शांतनु ने बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए थे। शांतनु अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी थे। कुछ कलाकारों के प्रोग्राम भी सरकार ने कैंसिल किए। इन कलाकारों ने भी आरजी कर मामले में ममता सरकार की आलोचना की थी। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी ममता के इस कदम से सहमत नहीं है। तो क्या ऐसे एक्शन रिफ्लेक्शन है कि ममता 2026 की जमीन पर टीएमसी को पस्त देख रही हैं? ममता पर बीजेपी के आरोप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण भर के नहीं है। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर भी चिंताजनक है। एनसीआरबी अपराध दर की गणना प्रति 1 लाख जनसंख्या के आधार पर दर्ज करता है, और इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में प्रति 1 लाख महिलाओं ने 71.8 अपराध के मामले दर्ज करवाए। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में ये दर 58.6 है, जबकि बिहार में ये दर 33.5 थी। चुनावों के 1 साल पहले संघ का कमर कसकर बंगाल के मैदान में कूदना, टीएमसी के भीतर की खींचतान और बीते 10 सालों में बंगाल में तैयार हुई बीजेपी के संगठन और आक्रामक नेताओं की फौज, ममता बनर्जी के लिए ट्रिपल टेंशन की वजह हो सकती है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। बोल ही दिया ना दीदी ने, और हम लोग तो अकेले ही लड़े हैं। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 24 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 19 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 14 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 16 में अकेले लड़े हैं। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में अकेले तो केजरीवाल भी लड़े थे, हरियाणा में भी कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी, महाराष्ट्र में सब मिलकर लड़े थे, लेकिन कुछ न हो सका। खास बात यह है कि इन तीनों ही राज्यों में आरएसएस की सक्रियता और हिंदू एकजुटता के मंत्र को बीजेपी विजय का बड़ा सूत्र माना गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले संघ ने 1.25 लाख ड्राइंग रूम मीटिंग की थी। हरियाणा में 60,000 से ज्यादा ड्राइंग रूम मीटिंग की गई। दिल्ली में तो संघ ने 2 लाख से ज्यादा
ड्राइंग रूम मीटिंग की और अब बंगाल में भी हजारों कार्यकर्ताओं को माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए ड्राइंग रूम मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या बंगाल में संघ के शंखनाद के बाद 26 की तस्वीर बदलने वाली है? ये सवाल बड़ा है। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संघ की सक्रियता ममता के लिए एक बड़ी चुनौती तो हो सकती है। बंगाल में संघ के सक्रिय होने को महाराष्ट्र, हरियाणा और खासकर दिल्ली के नतीजों से जोड़कर देखना जरूरी है, क्योंकि संघ की भूमिका ने बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान की। बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी अब हिंदू आबादी से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी इस डेमोग्राफिक चेंज के पीछे वजह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताती रही है। वो आरोप लगाती है कि पहले लेफ्ट और फिर ममता सरकार ने घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर बंगाल में बसाने और उन्हें अपना वोटर बनाने का काम किया। एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहाँ पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर। बंगाल में संघ का एक्टिव होना क्या तुष्टिकरण के इन्हीं आरोपों को लोगों तक पहुंचा सकता है? और क्या संघ के इसी डोर टू डोर संवाद प्लान ने ममता को असहज कर दिया है? ममता की टेंशन ये है कि अगर बंगाल की 65% हिंदू आबादी अपनी अस्मिता वाली लाइन पर जागी तो फिर से सत्ता में वापसी का सपना चकनाचूर हो सकता है। हिंदू का संगठित होना बंगाल की राजनीति को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के इसी लक्ष्य को कार्यकर्ताओं को अगले 1 वर्ष के लिए तो सौंप ही दिया है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अपनी सत्ता के लगातार 3 टर्म में ममता ने अपने राज को 4 सूत्रों से अभेद्य बनाया। इसमें सबसे ऊपर रही है बंगाली अस्मिता, मां माटी मानुष का भावनात्मक नारा और भीतरी बाहरी का भेद। माना जाता है कि शुरू के 3 सूत्रों से ममता हिंदू वोट बैंक को अब तक बांटने में कामयाब रही हैं, जबकि एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक तो उनकी सत्ता शक्ति का ओपन सीक्रेट रहा है। तुष्टिकरण के अलावा इस वोट बैंक को संतुष्ट करने के चक्कर में रही सही कसर ममता बनर्जी ने प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जैसे अलंकारों को देकर पूरी कर दी। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, 1 কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন। She said
कुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात, अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का कुशापुतल दान